हेलो एवरीवन। आज हम मीडियन करेंगे, मीडियन पार्ट 2, मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक लॉजिक क्लियर करने वाली हूँ, उस लॉजिक को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको मीडियन का ना एक लॉजिक समझाती हूँ। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कुछ हमारे पास ऐसे स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं कि वो ये सोचेंगे मैम ने मीडियन का मतलब हाफ बोला है, तो एक काम करो डायरेक्ट सीरीज को हाफ कर दो और आंसर लिख दो। मतलब अगर एमसीक्यूज टाइप में कोई क्वेश्चन आ गया तो वो तो सीधा देखेंगे ये सीरीज है, ये सीरीज का हाफ है, बस इस हाफ को आंसर डाल दो। इसीलिए मैं आपको एक लॉजिक समझा रही हूँ मीडियन के लिए कि मीडियन को हमें सॉल्व ही करना पड़ता है, आप हाफ नहीं कर सकते। कैसे? देखो, मान लीजिए ये जो है ना, ये लाइन्स हैं, ये एक रो में खड़े हुए स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे इन स्टूडेंट्स की मीडियन हाइट निकालनी है, इनकी हाइट का मीडियन निकालना है। तो इसमें ये नहीं होगा कि मैं पहले काउंट करूं कितने हैं और डायरेक्ट उसका हाफ कर दूं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों ने ये सोच लिया कि टोटल काउंट करना है और काउंट करके उसका हाफ करना है। तो हमें ऐसा नहीं करना होता, हमें सॉल्व इसलिए करना होता है क्योंकि सिंपली अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो हम इसके बाद इसको हम हाफ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसके बाद जो आपकी हाइट है, मतलब मीडियन का मतलब क्या होता है, एक तरफ लोएस्ट एक तरफ हाईएस्ट। तो लोएस्ट यहां तक भी नहीं, यहां तक आना चाहिए बस, लास्ट यहां तक आपका लोएस्ट है, इसके बाद आपका हाईएस्ट है। आपको एक सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, हाफ लोएस्ट में, हाफ आपको हाईएस्ट में। अब वो हाफ का मतलब एग्जैक्टली थोड़ी होता है कि आपने मिड लाइन ली और हाफ हाफ कर दिया। हाफ का मतलब होता है कि जितना भी वो हो सकता है। तो यहां देखिए, यहां तक आपका लोएस्ट हो गया, यहां तक आपका हाईएस्ट हो गया। अब अगर मैं इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 है। तो ये 9 जो है ये मेरे लोएस्ट में गए हैं। अब मैं हाईएस्ट काउंट करूं अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 मेरे हाईएस्ट में गए हैं। लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या होता, आप 10 10 कर देते इसे, आपके अकॉर्डिंग आप यहां तक जाते। तो ऐसा नहीं करना है, हमें मीडियन को सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करना है अब हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में, ध्यान से देखेंगे। ये है डिस्क्रीट सीरीज। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज की नीड ही क्यों हुई। मीडियन को हम इंडिविजुअल सीरीज से भी सॉल्व कर सकते थे, तो डिस्क्रीट सीरीज बनाई क्यों गई? डिस्क्रीट सीरीज इसलिए बनाई गई, अब देखिए मान लीजिए मैंने एक टेस्ट लिया था, फिर दोबारा वही टेस्ट बोल रही हूँ मैं आपको। मैंने एक टेस्ट लिया अपने स्टूडेंट्स का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अभी हमें पता नहीं, हमने काउंट नहीं किया, लेकिन जो टेस्ट मैंने लिया था वो 70 मार्क का था। अब वो 70 मार्क का टेस्ट था और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे मेरे पास 150। ये मैंने प्लस अभी किया नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। 150 मेरे पास स्टूडेंट थे। अगर मैं 150 स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल सीरीज में ऐसे लिखना स्टार्ट करूंगी तो कितना बड़ा जाएगा। एक तो ये रीजन है कि हमने डिस्क्रीट सीरीज बनाई। दूसरा रीजन क्या है कि जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, लाइक जब मैंने टेस्ट चेक किया तो मेरे 14 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 20, मतलब 14 स्टूडेंट्स ने सेम मार्क्स लिए 20, 18 स्टूडेंट्स ने सेम मार्क्स लिए 25, 33 स्टूडेंट्स ने सेम मार्क्स लिए। तो क्योंकि उन्होंने सेम मार्क्स लिए, फ्रीक्वेंसी थी उनकी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप फ्रीक्वेंसी कहोगे, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, ठीक है। तो 20 14 टाइम्स आया, मतलब 14 स्टूडेंट्स ने 20 मार्क्स लिए, इसलिए हमने डिस्क्रीट सीरीज बनाई है। आई होप सो डिस्क्रीट सीरीज हम क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। चाहे मीन है चाहे मीडियन है, नहीं मीडियन नहीं, जैसे मीन है, आप 3 सीरीज करते हैं, आपके जो आंसर्स होते हैं उस सीरीज में मेथड्स होते हैं। जैसे मीन है, मीन में 3 मेथड्स होते हैं, उससे आंसर सेम आते हैं। बट ये मीडियन जो है ये हमने क्यों लिया 3 सीरीज में? अलग अलग सीरीज में लेने का लॉजिक सिर्फ इतना होता है क्योंकि नंबर्स जो होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज हैं, ये हमारे पास ज़्यादा है, जो एक्स है ये हमारे पास ज़्यादा है। इसलिए हमने इसको इजी वे में कन्वर्ट करने के लिए इस मेथड को, इस सीरीज को यूज़ किया है। तो सबसे पहले आपके पास x है, उसके बाद आपके पास f है, f आपकी फ्रीक्वेंसी है। उसमें आपको फर्स्ट स्टेप क्या होगा, CF निकालना है। अब आप सोचोगे फर्स्ट स्टेप तो हमारा था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही है। आपको ध्यान रखना है कि हमारा ये x है ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। अब आपको CF निकालना है। CF आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इसमें इसको ऐड करते हुए चले जाना है आपने। फर्स्ट वन इज 14, 14 में 18 ऐड किया आपने तो आ गया 32, 32 में 33 ऐड किया 65, 65 में 30 ऐड किया 95, 95 में 20 ऐड किया 115, इसमें 130,
130 में 13 ऐड किया 143, 143 में 7 ऐड किया तो 150। आपका ये जो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो ये करेक्ट है या रॉन्ग है, इसके लिए आप टैली करेंगे। आप एफ को टोटल करें, एफ को टोटल करने के बाद जो आपका यहाँ टोटल आएगा, एफ का टोटल और सी एफ का लास्ट दोनों सेम होंगे। इससे ये क्लियर होगा कि आपका जो टोटलिंग है वो सही है। यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपने अभी पहले भी किया था सीरीज में, n+1 अपॉन में सेकेंड आइटम, जो फॉर्मूला पहले किया था वही फॉर्मूला अभी करना है आपको। यहाँ पर n क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी, ये आपका n है 150, 150 + 1 अपॉन में 2, तो 150 + 1 151 अपॉन में 2 कितना आ गया आपका 75, 75.5, एम आई राइट। तो 75.5 आपका आ गया। अब 75.5 आपको अपने कहाँ ढूंढना है, आपको CF में ढूंढना है। CF में 75.5 लाई कर रहा है 95 में, मतलब किस में ये लाई करता है, 95 में आता है, क्योंकि 65 उससे छोटा है तो ये 95 में। तो 95 के सामने जाना है आपने कि 35, तो आपका मीडियन कितना होगा 35, मीडियन आपका होगा 35, तो आपका आंसर हो गया 35। आई होप सम आपको क्लियर हो चुका होगा। तो मैं आपको एक सम दे रही हूँ ट्रायल के लिए, आप ट्राई करके उसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। नाउ ट्राई दिस सम, ओके।